रघुकुल के वंशज हैं तो उनका तो प्रथम कर्तव्य बनता है कि अपने भी आएँ और लोगों को दिलाएं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने मर्यादित होकर एक मॉडल दिया कि किसी भी आदमी को अगर आगे बढ़ना है, पूजनीय होना है और गरीबों को गले लगाना है और एक लोगों की एक व्यवस्था देनी है तो निश्चित रूप से मर्यादित होना पड़ेगा। और पुरुषों में उत्तम बनना, अगर अब सुपर बनना है तो उस रास्ते पर जाना पड़ेगा, तो माँ बाप के आदेशों का पालन भी करना पड़ेगा और गरीब को गले लगाना ही पड़ेगा। तो आज गरीब को गले लगाए थे राम, तब जाके बाली खत्म हुआ था। निषाद राज के गले लगाए थे, सेना दिया था। वहाँ IAS PCS की सेना थोड़ी थी भगवान राम के पास, वो सभी वही लोग थे जो पीड़ित थे, दुखी थे, निचले पावदान पर रहने वाले सेना ने सब खत्म कर दिया रावण को। तो ये जितने भी लोग हैं आज के दिन में, तो राजा साहब को मैं धन्यवाद दूंगा कम से कम कि राजा थे ही, लोकतंत्र में अब राजनीति राजा बनाती है। तो भगवान राम, हम तो सौभाग्यशाली होते हैं जब कभी देते हैं कि थल छत्री जब जल छत्री को गले लगाता है तो लगता है कि नहीं, त्रेता का वो मिलन इस समय हो गया। मैं बधाई दूंगा योगी जी को, मोदी जी को, कि कम से कम वो कहते थे पहले विरोधी कि अब इन्हीं की पार्टी कहती थी कि राम मंदिर बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, लेकिन मोदी जी ने तारीख भी बताया, राम मंदिर भी बनाया, उद्घाटन करके सबके लिए दरवाज़ा भी खोल के दिखाया और भगवान राम के साथ निषाद राज और तमाम महापुरुषों की, महर्षियों की मूर्ति भी लगाया। और जितना भी अतिथि भवनों निषाद राज के नाम से, हम लोग तो अभिभूत हैं कि अगर अयोध्या का नाम आता है तो सबसे पहले महामंत्री, दशरथ के महामंत्री सुमंत निषाद जी का नाम आता है। तो ये चीज़ें आती, त्रेता में निषाद राज का नाम आता है। आज के दिन में एक अयोध्या का वो दर्शन कि मोदी जी पहला आमंत्रण तो निषाद के गरीब के घर जाके मोदी खुद चाय पी के दिए थे। तो आज के दिन में तो आए, सौभाग्य है इनका, होना चाहिए, हर आदमी को जाना चाहिए, क्योंकि धर्म आधार है। धर्म आदमी को गलत होने से रोकता है, धर्म हमेशा आदमी को गरीबों की सेवा के लिए रोकता है, धर्म हमेशा आदमी को आगे बढ़ाने का काम करता है। मोदी आज ईरान जंग पर मुख्यमंत्रियों से बात करने जा रहे हैं, उन्होंने सभी मुख्यमंत्रियों को बुलाया। देखिए, राजनीति एक अभिभावक है जनता के पैसे और जनता के भविष्य के, और देश के विकास और देश की सुरक्षा का अभिभावक है। तो अभिभावक की जिम्मेदारी है कि हम सबको साथ लेकर, सारे मुख्यमंत्रियों की, चूँकि राज्य है व्यवस्था, केंद्र की व्यवस्था, राज्य की व्यवस्था, सामंजस्य साथ में, चूँकि अब दुनिया ग्लोबलाइजेशन हो गई है, एक दूसरे देश पर निर्भरता हुई है, एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटीज है, व्यापार है, एक वस्तुएं ऐसी हैं कि हम देते हैं और लेते हैं, लेन देन का मामला है। लेकिन अब किसी तरीके से वो युद्ध, हम कहते हैं बुद्ध का देश है, हमको लगता है कि जो हमारा समाज, तो हमारा देश युद्ध नहीं चाहता है, लेकिन जो अशुद्ध लोग हैं उन्हें शुद्ध भी करना जानता है। तो ये जो अशुद्ध लोग युद्ध कर रहे हैं उनको लगता है कि मोदी जी, आपको लगता है कि बैठक इसीलिए हो रही है कि अशुद्ध लोगों को शुद्ध कर दिया जाए। मोदी सरकार ने पेट्रोल और डीजल पे एक्साइज ड्यूटी में काफ़ी कमी की है। अरे ये तो मैंने कहा था, अभिभावक हैं, मार्गदर्शक हैं, एक बड़े विजन हैं, जनता के लिए हैं, वो किसी के लिए नहीं है। तो जनता के हित में है कि हम किसी भी प्रकार को उनको तकलीफ न बढ़ाए, कि भाई अगर एक दूसरे देश में लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आपने देखा होगा कोरोना था तो सारे लोगों को देखोगे, सारे सांसदों कह दिया भैया अपना वेतन दे दो। तो आज के दिन में सरकार के पास अगर खजाना, हम सरप्लस में जा रहे हैं, अर्थव्यवस्था हमारी तीसरे नंबर पर आ गई है, तो अर्थव्यवस्था से हम कुछ ऐसी व्यवस्था दें कि जनता को दुख न हो। पेट्रोल में एक्साइज ड्यूटी जो है 13 रुपये से कम करके 3 रुपये कर दिया है, और जो है डीजल में 10 रुपये से 0 कर दिया है। ये है ना, ये चीज कहते हैं ना कि समय परिस्थिति जो होती है उसके हिसाब से बुद्धिमान आदमी निर्णय लेता है। तो समय परिस्थिति ऐसी थी कि लोग, विपक्ष के लोग समाज को, गरीबों को, जनता को गुमराह कर रहे थे, एक उनके अंदर जो है एक क्या दहशत पैदा कर रहे थे। ये कम से कम ये अभी आएगा कि नहीं, सरकार हमारी जनता के साथ खड़ी। डॉक्टर साहब, घरेलू गैस को जो है लाइन लगाने के बाद जो है पेट्रोल पंपों पर लोग तेल और डीजल के लिए लाइन लगा रहे हैं। हम कह रहे हैं कहीं जब कम नहीं है, हमारे अधिकारी हैं,
जो है सब कह दिए कि हमारे पास भंडारण है 2-2 महीने का, गैस 25 दिन में ख़त्म हो जाता। कल मुख्यमंत्री जी बताए ना कि 5 दिन में ही आप बुक कर रहे हो, अरे 25 दिन इंतजार करो ना। जब पैसा 25 दिन में पहले भी खर्च होता था तो 25 दिन में लीजिए। अब देखो पता चला 5 दिन पहले गया, 5 दिन बाद उनका गैस ख़त्म हो गया। इसके मतलब वो उनके दिमाग में दूसरे का कब्जा है, जो कब्जा इसके लिए लोग साधते हैं। दुनिया में सबको बुद्धिमान आदमी है कि जब एक दूसरे देश की लड़ाई होती है तो सब सामंजस्य स्थापित करके तो काम। धुरंधर फिल्म को लेकर जो है काफी विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। अरे मैं तो 2 बार देख लिया। विपक्ष को पहले जाके देखना चाहिए कि अगर राष्ट्रवादी सोच के होंगे तो निश्चित रूप से ये भारत को धुरंधर बनाएंगे कि फिर से विश्व गुरु बनाना। ये देश को खोखला करने वालों को कोई जगह नहीं है। ये पिछली सरकारों ने संरक्षण दिया था इन बेईमानों को कि मेरे देश का रुपया, मेरे देश की जनता, हमारे देश का रुपया हमारे को बर्बाद करने के लिए ड्रग के कितने माफिया कितना होता था। मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ योगी जी कि आज के दिन में किया है, एकदम सही फिल्मांकन है। पात्र जो है सही है। ये पहले बताइए जितने लोग उसमें शामिल हैं, क्या वो संत महात्मा है क्या? जिनके खिलाफ वो फिल्म बनी है वो संत है क्या? जिनके नाम आए हैं संत हैं क्या? दाऊद इब्राहिम संत हैं क्या? हैं अतीक अहमद संत हैं क्या? हैं जो भी इसमें जितने भी आतंकवादी हैं, जितने भी दहशतगर्द हैं ये देश को, अब तो पता चल गया ना कि नोटबंदी मोदी ने क्यों किया था। लोग कहते थे कोई फ़ायदा नहीं, कोई फ़ायदा नहीं, हुआ ना 60,000 करोड़ रुपया। इसके मतलब विदेशी ताकतें हैं, पकड़े तो जाते थे नोट ने, यहाँ फर्जी वहाँ, तो कम से कम ये चीज़ें हैं। आज के दिन में इंटेलिजेंस है, राष्ट्रवाद में तो पिताजी मेरे सूबेदार मेजर रहे भाई, मैं तो उनके साथ रहा हूँ। आज के दिन में कैसे लोगों को सोचना चाहिए कि एक सैनिक जाकर इस देश की सुरक्षा के लिए, इस देश की अस्मिता के लिए, इस देश के विकास के लिए किस तरीके से अपने प्राण को अब अपने प्राणों पर अपने सर पर कफन बांध कर इस देश की सुरक्षा में लगा हुआ है। हर आदमी को सलाम करना चाहिए सैनिकों का, हर आदमी को देश के प्रति वफादार होना चाहिए। ये जितने भी विरोध कर रहे हैं ये सभी लोग गद्दार हैं एक तरीके से माना जाए। उनको सबको चाहिए कि ठीक है आप अपनी बात रख सकते हो लेकिन ये नहीं कह सकते हो कि खराब है। ये बताइए सभी जितने उसमें जो खिलांकन है तो आखिर आज के दिन उनके खिलाफ मुकदमे न हो, उनके खिलाफ अंडरवर्ल्ड के घोषित न हो, आज के दिन में लिस्ट में नाम न हो, तो बताइए ना। तो इसका मतलब ये अपराधी को संत बनाना चाहते हैं और जनता को क्या बनाना चाहते हैं भाई, आप समझ सकते हो। पीएम मोदी कल जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। सौभाग्यशाली है, एशिया का सबसे नंबर 1 एयरपोर्ट बन रहा। उससे हमारा एयरवेज, रोडवेज, रेलवे, हमारे लोग पहले देखते थे जहाज उड़ रही है कैसे उड़ती होगी, अभी समझ सकते हो। पहले हम लोग छोटे थे तो देखते थे जहाज कहाँ है, हम तो अब तो हर जिले में, हर मंडल में उड़ रही है। कम से कम आज के दिन में किस तरीके जब हमारे पास साधन होंगे, संसाधन होंगे तो एक दूसरे से तब हम व्यापार कर सकते हैं। तो जेवर का एयरपोर्ट हम लोगों के लिए एक संबल है और आज के दिन में सरकार ने वादा किया तो पूरा करें। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, उत्तर प्रदेश के भाजपाई डिप्टी सीएम के बयान से ये साबित हो गया है कि सिलेंडर की जमाखोरी और कालाबाजारी भाजपा ही कर रहे हैं। ज़्यादातर पकड़े कौन गए हैं, देख लीजिए उन्हीं के लोग तो हैं, पुराने संबंध तो उन्हीं के लोग हैं। तो अखबार में छपा भैया, ऐसा तो नहीं है। तो कम से कम बयान देने से पहले सोचें कि क्या बयान दे रहे हैं। माननीय अखिलेश जी एक बड़े नेता हैं, पिछड़ों के नेता हैं और एक अध्यक्ष हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं। उन्हें हर बयान पर सोच समझकर बयान देना चाहिए कि इस बयान का क्या असर आएगा, क्या उसका नुकसान होगा, क्या फ़ायदा होगा। जैसे भी होगा जो बयान देते हैं इसे लगता है कि उनके समय ऐसा ही होता रहा है। जैसे ना हमारे रामायण में कहा गया ना कि जो जैसा देखता है वैसे ही मूर्त देखता है, जैसा सोचता है वैसा मूर्त देखता है। तो इसके मतलब इन लोगों के समय ऐसा होता रहा, वही देखना ऐसा नहीं है। अब बदल गया, उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश सरप्लस प्रदेश हो गया। रेवेन्यू में हर एक क्षेत्र कोई नहीं होगा। हमको लगता है कि जितना बजट, ये भी बजट दे सकते थे, क्यों नहीं बजट दिया भाई? बजट कहाँ जाता था? इसलिए आज के दिन में ज़्यादा नहीं कुछ कहा जा सकता। इनके समय में क्या होता था 2017 से पहले और 2017 के बाद। तो 2017 पहले वाला सीन अगर जितने बोलेंगे समाजवादी पार्टी के लोग तो उतने 2017 वाला पहले वाला सीन दिखेगा। हैं जितने बोलेंगे तो, और बोलेंगे तो 2017 के बाद वाला भी दिखेगा। और जनता जनार्दन जज है, अपने आप फैसला लेके बटन कम एनडीए की दबाएगी, फिर से सरकार लाएगी।